नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पंचहिमालय से गुना में। कंटिन्यू करेंगे एचपीजी की सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे नायब तहसीलदार 2014 की प्रीलिम्स के क्वेश्चन। ये इस सीरीज का पार्ट 7 है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया है कि विच माउंटेन पास ज्वाइंस किन्नौर टू गढ़वाल। कौन सा माउंटेन पास है जो कनेक्ट करता है किन्नौर को गढ़वाल के साथ। अब गढ़वाल रीजन हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कमलिगा पास। कमलिगा पास की हाइट क्या होगी? 5151 मीटर। इसके अलावा और कौन से पासेस हैं जो किन्नौर को गढ़वाल के साथ कनेक्ट करते हैं? बहुत से पासेस की लिस्ट है। फर्स्ट वन इज लमखीगा पास। नेक्स्ट बोरसू पास, रुपिन पास, शिंका पास, नलगांव पास, बुरन घाटी पास। तो ये कुछ पासेस के नाम है जो किन्नौर को गढ़वाल के साथ कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज द दावी वैली ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड। बात हो रही है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की वैली के बारे में बात कर रहे हैं। वैली का नाम क्या है? दावी वैली, दावी घाटी। तो ये कौन सी दो माउंटेन रेंजेस के बीच में लोकेटेड है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बहादुरपुर धार और धार बांदला। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बिलासपुर में और कौन सी वैलीज है, ठीक है। इसके अलावा बिलासपुर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बिलासपुर का एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर। डन। बिलासपुर के पुराना नाम कहलूर है। इसके अलावा बिलासपुर को सतधार कहलूर भी कहा जाता था। सतधार कहलूर क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे मेन 7 रेंजेस है। कौन कौन सी 7 रेंजेस है? फर्स्ट वन बहादुरपुर धार, सेकंड वन बांदला धार, थर्ड वन रतनपुर धार, फोर्थ वन कोट हिल, झंझार धार, त्यून हिल, और सबसे लास्ट में आ गई नैना देवी। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नैना देवी हिल में नैना देवी फेमस नैना देवी माता का टेम्पल है। त्यून धार, बहादुरपुर धार के बारे में बात करें तो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि बहादुरपुर को किसने अपना समर पैलेस या समर कैपिटल बनाया था? बिलासपुर के राजा विजय चंद ने, जिन्होंने बिलासपुर में रंग पैलेस भी बनाया था। इसके अलावा बांदला धार क्यों इंपॉर्टेंट है? बांदला धार में हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है। डन। रतनपुर, कोट और झंझियारधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द एलाई ऑफ शांबर इन हिज वॉर विद द आर्यन किंग दिवोदास। अब जब हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिमाचल की हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि ऋग्वेदा में एक वॉर का मेंशन किया गया है, जो वॉर 40 साल तक ये युद्ध हुआ। अब 40 साल तक ये युद्ध हुआ, दो लोगों के बीच हुआ। एक तरफ शांबर थे, शांबर वर्सेस दिवोदास। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शांबर का एलाय कौन था? तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, बर्ची। बर्ची ने शांबर का साथ दिया। अब यहाँ पे बर्ची और शांबर दो लोग हैं। जब 40 साल तक युद्ध हुआ और फाइनली इसका कंक्लूजन क्या निकला कि इसमें आर्यन किंग दिवोदास की विक्ट्री हुई, और दिवोदास ने इन दोनों को मारा। कहाँ पे मारा? कहाँ पे किल करा इन दोनों को? उदब्रज नामक एक प्लेस पे, उदब्रज नामक एक प्लेस पे, ठीक है। इसके अलावा आपको और इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हु वॉज द चीफ काउंसलर ऑफ दिवोदास। तो आंसर विल बी ऋषि भारद्वाज। ये भी आपको याद रखना है। शांबर के बारे में बात करें, शांबर दास और या बोल सकते हो किरात, इनका राजा था। अब दास टर्म क्या है? दास टर्म ये थी कि जो आर्यंस हैं, आर्यन सेंट्रल एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से ये प्लेन्स में आए, प्लेन्स के बाद ये हिल्स की तरफ जाने लगे, और हिल्स में वहां के जो नेटिव थे, लोकल लोग रहते थे, तो वो कैसे थे? डार्क स्किन टोन वाले लोग थे। तो आर्यंस ने क्या कहा? दास और दस्यु कहना स्टार्ट करा, और यहां से इन्हीं के राजा का नाम क्या था? शांबर था। डन। नेक्स्ट, विच कम्युनिटी हैज बीन मेंशन्ड बाय जस्टिस टेकचंद फॉर इट्स हाई सेंस ऑफ सर्विस, डिग्निटी एंड ड्यूटी। कि कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसे मेंशन किया गया जस्टिस टेकचंद के द्वारा उसकी हाई सेंस ऑफ सर्विस और डिग्निटी और ड्यूटी के लिए, यानी कि वो अपने काम के टूवर्ड्स काफी ज्यादा फोकस्ड रहते हैं और अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सूद। सूद आर द कम्युनिटी विच जो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट है, ठीक है। इसके अलावा अगर सूद के बारे में बात करें तो सूद जो
ये कम्युनिटी है, ये किसका ग्रुप है? ट्रेडिशनल ट्रेडर्स का। अब ट्रेडिशनल ट्रेडर्स में सूद आते हैं, सूद के अलावा और कौन सी कम्युनिटी आती है? महाजन्स आते हैं, खत्री आते हैं और बनियाज आते हैं। अब सूद टर्म के बाद में बारे में बात करें तो सूद टर्म सूद वर्ड से निकला है, ठीक है, पंजाबी वर्ड सूद से, जिसका मतलब होता है इंटरेस्ट या ब्याज। और हिमाचल प्रदेश में अगर ओवरऑल बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सूद जो है वो 2 टाइप के सूद मिलते हैं। एक मिलते हैं पालमू सूद, पलमू या पलमू सूद कहा जाता है, और सेकंड जो टाइप का सूद मिलेगा आपको हिमाचल में, जसवाल सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच फिगर इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ कुनिंदा? कुनिंदा के बारे में बात हो रही है और कुनिंदा के कॉइन्स के बारे में बात हो रही है। और अब कहा कुनिंदा के कॉइन्स में कौन सी फिगर मिलती है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, शिवा विद ट्राइडेंट, शिवजी भगवान और साथ में त्रिशूल, ये कुनिंदा के कॉइन्स में मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप और क्या पढ़ सकते हो? इंपॉर्टेंट हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिमाचल की हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि महाभारत में मेंशन किया गया है 4 जनपद के बारे में। इन जनपद को किसने फॉर्म करा? आर्यंस ने फॉर्म करा। कौन कौन सी 4 जनपद है? औदुंबरा, कुलुता, कुलिंदास और त्रिगर्ता। तो उनमें से अभी किसके बारे में पूछा गया है? कुनिंदास के बारे में। अब कुनिंदास ने क्या करा? कुनिंदास ने कॉपर कॉइन्स भी इशू करे थे और सिल्वर कॉइन्स भी इशू करे थे। अब और इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सिल्वर कॉइन के बारे में बात करें तो सिल्वर कॉइन 2 स्क्रिप्ट में ये पब्लिश करते थे। जैसे कि जो आपकी फ्रंट साइड रहेगी जिसे ओबर्स भी कहा जाता है, OBVERS, ओबर्स यानी कि फ्रंट साइड पे आपको कौन सी स्क्रिप्ट मिलेगी? प्राकृत स्क्रिप्ट। और इन्हीं के सिल्वर कॉइन की बैक साइड पे यानी कि रिवर्स साइड पे कौन सी स्क्रिप्ट मिलेगी? खरोष्टी स्क्रिप्ट मिलेगी। तो ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब कॉपर कॉइन की बात करें तो कॉपर कॉइन मेनली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होते थे। कौन सी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। इसके अलावा जो सिल्वर ये कॉइन है, इनका इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता था और कॉपर का लोकल मार्केट में यूज किया जाता था, यानी कि सिल्वर कॉइन की इंपॉर्टेंस जो काफी ज्यादा थी, बियॉन्ड बाउंड्रीज सिल्वर कॉइन की इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट बात करें, which tribe lives along the Chandrabhaga river in Lahaul Spiti district of हिमाचल प्रदेश? कौन सी ऐसी ट्राइब है जो चंद्रभागा रिवर के अलोंग रहती है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, स्वांगला ट्राइब। स्वांगला ट्राइब के बारे में बात करें तो ये लाहौल स्पीति में रहते हैं। लाहौल स्पीति में कौन सी वैली में? पट्टन वैली में, ठीक है, पत्तन वैली या पट्टन वैली में। इसके अलावा ये स्वांगला ट्राइब में ब्राह्मण्स और राजपूत दोनों आते हैं। स्वांगला की मैरिजेस के बारे में बात करें तो हम पढ़ते हैं रुस्साते ब्याह, मझिम ब्याह और कुआ ब्याह। और क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है स्वांगला से रिलेटेड आपको याद रखना है कि इनके पास जो लैंग्वेज स्पोकन होती है, 2 टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं। कौन कौन सी? एक मानचित होती है। जो मानचित लैंग्वेज होती है ये तिब्बतन और हिंदी का मिक्सचर होता है, और जो सेकंड लैंग्वेज है वो है चिनाली। इसके अलावा लाहौल स्पीति में भोटी लैंग्वेज भी बोली जाती है, बट भोटी लैंग्वेज मेनली कौन बोलते हैं? बौद्ध बोलते हैं, ठीक है। और भोटी के अलावा एक और लैंग्वेज है जो याद रखनी है लाहौल स्पीति से, तिनान या तिनेंट, जो मेनली सिस्सू एरिया में बोली जाती है, लाहौल स्पीति के सिस्सू एरिया में, ठीक है। देखो हमने ट्राइब के बारे में पढ़ा, स्वांगला ट्राइब कहाँ पे? लाहौल स्पीति। कौन सी रिवर के किनारे? मेन चंद्रभागा रिवर के लॉन्ग रहते हैं, ठीक है। कौन सी वैली? पट्टन वैली। ये भी पता लग गया कि कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। डन। लैंग्वेज पढ़ी, मंछद लैंग्वेज जो तिब्बतन और हिंदी का मिक्सचर है। सेकंड चिनाली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। थर्ड हमने एक और लैंग्वेज पढ़ी, भोटी लैंग्वेज। कहाँ से रिलेटेड है? लाहौल स्पीति से। मेनली कौन बोलते हैं? बौद्ध बोलते हैं। फोर्थ लैंग्वेज तिनान या तिनेंट जो कि सिस्सू एरिया में बोली जाती है, और सिस्सू एरिया कहाँ है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप पिछली वीडियोस आपने देखी होगी तो पिछली वीडियो में हमने सिस्सू के बारे में पढ़ा था कि सिस्सू में एक मेन इंपॉर्टेंट श्राइन है, खेपन श्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड अ स्टेट इन द अपर रावी वैली विद ब्रह्मपुरा एज इट्स कैपिटल अराउंड द मिडल ऑफ द 6th century AD? किसने एक स्टेट को फाउंड करा अपर रावी वैली में? कैपिटल क्या रखी? ब्रह्मपुरा। हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मपुरा किसका पुराना नाम था? प्रेजेंट डे भरमौर यानी कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में
एक प्लेस है भरमौर, उसका पुराना नाम क्या था? ब्रह्मपुरा। ठीक है। और अब यहाँ पे पूछा गया है कि किसने फाउंड करा स्टेट को अपर रावी वैली में, तो फाउंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी मारूवर्मन। कब फाउंड किया था? मिडल ऑफ 6th सेंचुरी यानी कि 550 के राउंड बाय। तो किसने फाउंड किया था? मारूवर्मन ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट्स was not founded by Rajput adventurers from the plains? कि कौन सी ऐसी स्टेट है, 4 आपके पास स्टेट्स के नाम दिए गए हैं जो फाउंड नहीं की गई प्लेन से आए राजपूत एडवेंचरर्स के द्वारा। तो देखो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। रामपुर में और क्या फेमस है? भीमा काली टेम्पल। कहाँ पे है भीमा काली टेम्पल? सराहन में। ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है रामपुर में, पदम पैलेस। और क्या इंपॉर्टेंट है रामपुर में? रामपुर में धौलाधार रेंजेस को कट करती है सतलुज रिवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि रामपुर में कौन सा मेला लगता है? लवी फेयर लगता है, जो कि एक इंटरनेशनल फेयर है। कितने दिन का? 4 डेज का। डन। ठीक है। अब यहाँ पे रामपुर बुशहर के बारे में पढ़ते हैं कि रामपुर बुशहर के फाउंडर के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो इससे रिलेटेड 3 स्टोरी है फाउंडर्स के बारे में कि रामपुर के जो फाउंडर है। देखो पहली स्टोरी में कहा गया है कि मथुरा में 3 जो देवता है उनका जन्म हुआ। एक का नाम था देवपुराण, एक का नाम था तपापुराण, एक का नाम था अन्नपुराण। अब जो तपापुराण है और अन्नपुराण है वो जाकर रहते हैं बद्रीनाथ और गढ़वाल वाले रीजन में, और जो देवपुराण है वो पहुंचते हैं कामरू किन्नौर में। जब वो कामरू किन्नौर में पहुंचते हैं तो वहां के राणा ठाकुर उन सभी को वो मारते हैं और उसके बाद वहां के राजा बनते हैं कि उनकी टेरिटरी, उनके अंडर वो सारी टेरिटरी आ जाती है। फिर वहां से वो जाते हैं धीरे धीरे सराहन की तरफ। अब सराहन पहुंचते हैं, सराहन के राजा होते हैं बानासुर। कौन होते हैं? बानासुर। कहाँ पहुंचे? सराहन से बानासुर पहुंच गए। सराहन पहुंचे, सराहन के राजा हैं बानासुर। अब बानासुर को वो क्या करते हैं? मार देते हैं, किल करते हैं बानासुर को। और फिर बानासुर को मारने के बाद वो प्रद्युमन को लाते हैं। प्रद्युमन को लाते हैं और प्रद्युमन को राजा बनाते हैं रामपुर बुशहर का। और कैपिटल कहाँ डिक्लेयर करते हैं? कैपिटल डिक्लेयर करते हैं कामरू। तो एक स्टोरी ये है। अब सेकंड स्टोरी में क्या कहा गया है? सेकंड स्टोरी में कहा गया कि रामपुर बुशहर के फाउंडर प्रद्युमन है, और प्रद्युमन क्या करते हैं? वो लॉर्ड कृष्णा के बेटे होते हैं। तो वो बानासुर की बेटी से शादी करने के लिए आते हैं, और जो बानासुर है उनके पास कोई मेल हायर नहीं होता है, तो फिर वो अपने दामाद को यहाँ का राजा घोषित करते हैं। होगी सेकंड स्टोरी। थर्ड स्टोरी में कहा जाता है कि प्रद्युमन आए, कहाँ से आए? कंचनापुर साउथ से आए, और फिर वो विजिट करने आए थे भीमा काली टेम्पल को, भीमा काली माता के दर्शन करने आए सराहन। फिर उस टाइम जो स्टेट का सराहन का जो स्टेट का थ्रोन था वो वेकेंट था, खाली था। तो उन्होंने माता के पास दर्शन किया और माता ने उनको आशीर्वाद दिया, और उसके बाद वो वहां के राजा बने, और उन्होंने कैपिटल कहाँ रखी? कामरू। तो ओवरऑल देखा जाए तीनों में फाउंडर प्रद्युमन को ही रखा गया है, और कैपिटल इंपॉर्टेंट है कामरू, फाउंडर कौन है? प्रद्युमन है। और इंपॉर्टेंट एक और चीज याद रखनी है कि किसके बेटे हैं? लॉर्ड कृष्ण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which descendant of Dhameri, Nurpur, was sent by Jahangir to capture Nagarkot fort, who joined hill chiefs, plundered the imperial territory and later fled to Mao fort? धमेरी नूरपुर के कौन से ऐसे डिसेंडेंट थे, राजा थे, जिनको जहांगीर ने भेजा नगरकोट फोर्ट यानी कि कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, जिन्होंने बाद में हिल चीफ को ज्वाइन करा और साथ ही साथ इंपीरियल टेरिटरी को यानी कि मुगल्स की टेरिटरी को प्लंडर्ड करा, लूटा, और जाके लास्ट में जाके माओ फोर्ट में छिप गए। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी सूरजमल। सूरजमल कहाँ के राजा थे? नूरपुर धमेरी के राजा थे। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हमें कौन कौन सी मेन पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट वन, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट कब फॉर्म हुई? 1972 में फॉर्म हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? धर्मशाला। ठीक है। एरिया कितना है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का? 5739 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 5739। पॉपुलेशन वाइज बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है, और एरिया वाइज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट 4th नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, लाहौल स्पीति आता है।
एंशियंट नेम क्या है कांगड़ा का? तो 3 नेम से मेनली जाना जाता है, नगरकोट, भीमकोट और भीमनगर। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि नगरकोट किसने कहा है कांगड़ा को? अलबरूनी ने। भीमकोट किसने कहा है? फरिश्ता ने। और भीमनगर कहा गया था उतबी के द्वारा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अब नूरपुर के बारे में बात आती है। तो नूरपुर के राजा कौन थे? सूरजमल। अब नूरपुर का पुराना नाम क्या था? नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। अब नूरपुर के फाउंडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो जेठपाल या जीतपाल। कब फाउंड किया गया था? 1000 एडी में। तो ये याद रखना। इसके अलावा सूरजमल के बारे में बात करें तो सूरजमल के पिता का नाम था राजा बासु। राजा बासु कंटेम्प्ररी थे अकबर के। और राजा बासु के 3 बेटे थे। 3 बेटे कौन थे? एक सूरजमल थे, एक राजा जगत सिंह थे और एक माधो सिंह थे। ठीक है। और राजा बासु से रिलेटेड अगर एग्जाम में याद रखना है, एक तो अकबर के कंटेम्प्ररी थे यानी कि समकालीन थे। इसके अलावा राजा बासु ने शिफ्ट करा था कैपिटल को पठानकोट से धमेरी। और ये धमेरी से नूरपुर नाम किसने रखा था? राजा जगत सिंह ने भी। और कहीं कहीं मेंशन किया जाता है कि जहांगीर ने रखा था, जब जहांगीर 1622 में विजिट करने आए थे कांगड़ा। जब हम हिमाचल प्रदेश की क्लासेस लगाएंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, तब हम इस बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे एक सीक्वेंस में कि सूरजमल के बाद जगत सिंह राजा बनते हैं और सूरजमल ने को किस तरह से पहले जहांगीर ने अपॉइंट किया था कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने में, बट सूरजमल के इरादे नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि नगरकोट फोर्ट मुस्लिम के अंडर आए। तो उन्होंने काफी ज्यादा प्लान एंड प्लॉटिंग करी, बट फिर इनके ही छोटे भाई जगत सिंह ने मुगल्स का सपोर्ट करा और फिर 1620 में मुगल्स ने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। हु लेड द कैंपेन अगेंस्ट द गोरखास इन चौपाल, जुब्बल एंड राविनगढ़ एरिया? किस पर्सन ने नेतृत्व किया था गोरखास का? जो कैंप हुआ था गोरखास के अगेंस्ट, इस कैंप का नेतृत्व किसने किया था? चौपाल में, जुब्बल में, राविनगढ़ एरिया में। ये सभी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? शिमला में। तो करेक्ट आंसर विल बी जेम्स वैली फ्रेजर, या यहाँ पे कह सकते हैं कि जेम्स विलियम फ्रेजर एग्जैक्ट नेम है। अब नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, स्टोरी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है। नॉर्थ इंडिया में गोरखास ने बहुत सा एरिया कैप्चर करा था। हमने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गोरखास को हिल स्टेट्स के ही राजा ने बुलाया था, बिलासपुर के राजा महानचंद ने बुलाया था। और जब गोरखास आए तो फिर गोरखास ने बहुत सी एरिया को अपने अंडर ले लिया और गोरखास 1804 के नियर बाय आए थे। तो अब यहाँ पे क्या था कि नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे ब्रिटिशर्स भी इंडिया में काफी टेरिटरी एक्वायर कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स अब नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहे थे। ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में इनके ब्रिटिशर्स ने कुछ विलेजेस को कैप्चर करके रखा था। फिर गोरखास आते हैं और गोरखास सोचते हैं अरे अगर ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन हो गया तो ये तो बड़ी खतरे की बात है। तो गोरखास क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स के उन विलेजेस को कैप्चर कर लेते हैं। अब ब्रिटिशर्स को गुस्सा आता है कि गोरखास हमारे विलेजेस को कैप्चर कर रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर फाइनली ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि गोरखा के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर करते हैं। और ये वॉर डिक्लेयर करते हैं कब? 1814 में। ठीक है। 1814 में वॉर डिक्लेयर करते हैं और ये फाइनली एक डिवीजन बनाते हैं मिलिट्री का, जिसमें ब्रिटिशर्स भी होते हैं और लोकल रूरल भी होते हैं, और ये 4 सेपरेट डिवीजन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि कुछ मेन कमांडर बोल सकते हो, जिसमें से डेविड ऑक्टोलोनी एक थे कमांडर और सेकंड थे गिलेस्पी, मेजर जनरल रोलो गिलेस्पी, और ये मेन कमांडर्स होते हैं। तो यहाँ पे डेविड ऑक्टोलोनी कौन कौन से एरियाज को हैंडल करते हैं कि ये वाले एरियाज की तरफ मैं जाके कमांड लूंगा? रामगढ़ हो गया, रोपड़ हो गया और नालागढ़ वाले एरिया। गिलेस्पी जाते हैं देहरादून से होते हुए, क्यारादून होते हुए देहरादून की तरफ, और देहरादून में यहाँ पे गोरखास के एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर थे, जिनका फाइनली ब्रिटिशर्स उनको डिफीट करते हैं, और इनका नाम था बलभद्र थापा। और बलभद्र थापा को गिलेस्पी फिर डिफीट करते हैं। और जेम्स वैली फ्रेजर बोलते हैं कि रुको, अभी मैं भी कहीं की कमांड हैंडल करूंगा। तो वो कमांड हैंडल करते हैं चौपाल, जुब्बल और राविनगढ़ एरिया की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये चीजें याद रखनी है। डेविड ऑक्टोलोनी रोपड़ और रामगढ़ और नालागढ़, गिलेस्पी क्यारादून से होते हुए देहरादून होते हुए पहुंचते बलभद्र थापा को डिफीट करते हैं, और जेम्स वैली फ्रेजर
डिफीट करते हैं चौपाल, जुब्बल, राविनगढ़ एरिया में जाकर रंजौर सिंह थापा को। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन करते हैं, बाकी के 19 क्वेश्चन बचते हैं जो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।